आए हुए सबों को फिर से और एक बार यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। इस जून महीने के दूसरे हफ्ते के अंदर फिर से और एक बार इस ऑनलाइन आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने जो सुंदर अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारे आजू बाजू की परिस्थितियों के कारण, आजू बाजू के कई सारे संकटों के कारण हम फिर से और एक बार आप लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन में आराधना करने के लिए प्रभु जो अवसर दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम शुरुआत करें। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है। हमारे प्रति जो विश्वास योग्यता तू दिखाता है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की शाम फिर से और एक बार तेरी आराधना के लिए तूने हमें एकत्रित किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तो हमारा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तेरा प्रेम हमारे जीवन के अंदर कभी नहीं बदलता है। कल और आज और युगान में एक सा परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार हमारे जीवनों को हम तेरे आगे समर्पण करते हैं। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा हमारे बीच में मंडराने पाए, गीतों के द्वारा तेरे नाम के वचन महिमा होने पाए, वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, संदेश के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। खास करके तेरे दास को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। बड़े अभिषेक के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ तेरे दास को तू उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रत्येक जन से तू बोलो, बातचीत कर परमेश्वर। सभी बातों के द्वारा तेरी नाम की महिमा होने पाए, तेरी राज्य की बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। मेरी आत्मा से भरकर, तेरे अभिषेक से भरकर तो हम प्रत्येक जन से बोलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन एंड आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, और वर्शिप टीम हमारे बीच में आकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के प्रशंसा करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू भला है, तू अच्छा है, तू हमारा परमेश्वर है। उसका प्यार महान है, उसका प्यार यहाँ है। हम जो मुर्दे थे, उसने हमारे जीवन के अंदर अपनी जान को देकर हमें जीवित किया वापस। आइए उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था। ताली बजा के आनंद के साथ गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी
जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फ्रेंड मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फ्रेंड मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया उसने, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। ग्लोरी टू गॉड। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फ्रेंड मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फ्रेंड मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए हम दूसरे गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आशा के साथ इस गीत को गाएं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का भी वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। विश्वास के साथ गाएं। वैसे मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर आराधना के साथ इस गीत को गाएं और प्रभु से कहें, परमेश्वर तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, तेरे जैसा कौन है जो मेरी अगुवाई करे। आइए मिलकर आराधना के साथ अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर इस गीत को गाएं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सब तुझ पर प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को समर्पण कर कर हम गाएं, हाथों को उठाकर दिलों को समर्पण कर कर गाएं। तेरे जैसा कौन है परमेश्वर, विश्वास के साथ गाएं। थैंक यू जीसस, वी लव यू मास्टर लॉर्ड। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। बेचैनी में मैं तुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। यानी मैं मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन
जीवन भर संभाला मुझे, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एल शडाई तेरी आराधना हो, एलोहीम तेरी आराधना हो, अडोनाय तेरी आराधना हो, यहोवा तेरी आराधना। थैंक यू मास्टर। ओ मिलकर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा जिंदा खुदा है, बेचैनी में हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। मेरा रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, एल शडाई हम तेरी आराधना करते हैं, एलोहीम हम तेरी आराधना करते हैं, अडोनाय हम तेरी आराधना करते हैं, यहोवा हम तेरी आराधना करते हैं। तेरे जैसा कौन है जो हमारी भलाई करे? तेरे जैसा कौन है जो हमें चंगा करे? हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा सच्चा खुदा है, तू हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता, हमारे जीवनों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, हमारी कलीसियाओं को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, हमारे मंडलियों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरी आशीष हमारे जीवन के ऊपर उंडेल दे, तेरी आशीष हमारी मंडलियों के ऊपर उंडेल दे, हमारे परिवारों के ऊपर उंडेल दे। तेरे दास को तो अभिषेक कर, वचन के साथ हमसे बोलो, बातचीत कर। तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन आमीन। स्तुति आराधना के बाद आइए हमारे जीवनों को प्रभु के आगे हम फिर से और एक बार समर्पण कर कर हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे सेवक के लिए, हमारे सेवकायों के लिए, यूनियन चैपल की सारी सेवकायों के लिए, सारे सदस्यों के लिए। आइए हम अपने सिरों को झुकाकर, आंखों को बंद कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है, तेरे सिवाय हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। आज की शाम हमारे जीवनों को तेरे हाथ में फिर से एक बार समर्पण करते हुए हम आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू ही हमारा खुदा है। तेरे जैसा कोई नहीं है जो हमें प्यार कर सके, तेरे जैसा कोई नहीं है जो हमें चंगाई दे सके, तेरे जैसा कोई नहीं है जो हमारी भलाई कर सके, तेरे जैसा कोई नहीं है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। स्वर्गीय पिता, तेरे हाथों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हुए कहते हैं, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, तू ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरे सिवाय हमारे लिए
कोई सहारा नहीं है पिता परमेश्वर। हमारे देश को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। इस कोरोना महामारी के कारण कई लोग संकट में हैं, कई लोग परेशानी में हैं, कई लोग निराशा में हैं, कई लोग दुखित हैं। वे नहीं जानते कल क्या होने वाला है, लेकिन तेरा वचन कहता है डरो मत, हियाओ बांध, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ करके तेरा वायदा तुम्हारे जीवन के अंदर देता है। इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर, चाहे दुनिया के लोग हमें छोड़ सकते हैं, दुनिया के नेताएं हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तू हमारी परिस्थितियों को जानकर हमारे देश के ऊपर करुणा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन जिस प्रकार कहता है, जब तेरे नाम से जाने वाले लोग, जब तेरे नाम को जानने वाले लोग अपने आप को दीन और नम्र कर कर तेरे चरणों में आकर अपने पापों को कबूल कर कर अपने पापों की माफ़ी को मांग कर तेरे सामने जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी करुणा को तो हमारे देश के अंदर बहा दे, तेरे अभिषेक को हमारे देश के अंदर बहा दे प्रभु जी। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे कमी गटियों को, हमारी गलतियों को तू माफ़ कर कर परमेश्वर हमारे देश को चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, कई लोग पीड़ित हैं, दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग संकट में जा रहे हैं परमेश्वर। दुनिया में कोई हमें सहारा नहीं देगा परमेश्वर, लेकिन तू हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन को भेजकर तू लोगों को चंगा कर परमेश्वर, तेरे वचन को भेजकर हमारे देश को तू चंगा कर, तेरे वचन को भेजकर हमारे लोगों के मनों को बदलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप कर कर, राजा सहित पश्चाताप कर कर तेरे सामने प्रार्थना किया परमेश्वर, निनवे लोगों की प्रार्थना को सुनकर तूने निनवे को नाश होने से बचाया हुआ परमेश्वर है। उसी प्रकार हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे देश को तू बचा ले, हमारे देश के ऊपर तू करुणा कर दे, हमारे देश के ऊपर अपनी दया को बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार हम आते हैं तेरे चरणों में। हमारे यूनियन चैपल की सेवकाई के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अलग अलग रीति से अलग अलग जगहों में तेरे नाम के महिमा के लिए तेरे दास लोगों को तू उपयोग कर रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हर एक सेवकायों को तू आशीर्वादित कर, हर एक सेवक को तू आशीर्वादित कर, हर एक मंडलियों को तू आशीर्वादित कर परमेश्वर। तेरे दासों को तो अभिषेक कर परमेश्वर, कमेटी मेंबर्स को तो आशीर्वादित कर। जितने सदस्य लोग इस मंडली के अंदर है, हर एक सदस्यों के ऊपर, हर एक परिवारों के ऊपर तेरे लहू का छिड़काव, तेरे लहू का गहराव उनके जीवन के अंदर होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कोरोना की महामारी से उन्हें तो बचा ले परमेश्वर, कोरोना की महामारी से तो बचा ले परमेश्वर, तेरे लहू में हमें छुपा ले पिता परमेश्वर। कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार की संकट उनके परिवारों के अंदर यीशु के नाम से आने के ना आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक आने वाली बीमारियों को, हर एक आने वाली परेशानियों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर। तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर दे, तेरी चंगाई उनके जीवन के अंदर दे। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, जो लोग प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर, आज सुबह के समय मिलकर प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन को भेजकर उनके जीवन के अंदर यीशु के नाम से चंगाई को बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर कई सारे हिंदी भाषी लोग हैं परमेश्वर, वे लोग आराधना के लिए ढूंढते हैं। कई सारे लोग हैं परमेश्वर जो वे भी हिंदी में आराधना के लिए चाहते हैं परमेश्वर। ऐसे लोगों के पास में लेके चल परमेश्वर, ऐसे लोगों को स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, लोगों के द्वारा इस जगह पर तू लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हिंदी सेवकाई को तो आशीर्वादित कर, हिंदी के पिता परमेश्वर बोलने वाले लोगों को तो हमारे बीच में लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा की जागृति हमारे इस यूनियन चैपल के अंदर आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हिंदी सेवकाई के अंदर तेरी आत्मा की बेदारी को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरी कृपा हमारे जीवन के ऊपर होने पाए प्रभु जी। तेरी हमारी तेरी अभिषेक हमारे मंडली के ऊपर होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को तो अभिषेक कर, हम प्रत्येक जन को तो अभिषेक कर। तेरी आत्मा हमारे बीच में मंडराने पाए। तू हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू हमारा पिता परमेश्वर जीवनदाता परमेश्वर है। हमारे वाइजॉग के ऊपर तू दया कर परमेश्वर। लोगों को इस जगह पर लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा की इस हवा को
इस वाइजाग के अंदर बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। लोग इस जगह पर आकर तेरे नाम को जानते हुए, तेरे नाम की आराधना करते हुए, ओ तेरे नाम की प्रशंसा करते हुए, ओ तेरे नाम की जय जयकार करते हुए इस वाइजाग के अंदर तू करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ मिशनरी संस्थाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ उनकी सेवकायों को तो आशीर्वादित कर, ओ सेवकों को तो आशीर्वादित कर परमेश्वर। इस कोरोना के समय में, ओ इस सोशल डिस्टेंसिंग के समय में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं परमेश्वर, कई सारे बाधाएं हैं, कई सारी मुश्किलें हैं, कई सारे परेशानी हैं, लेकिन पिता परमेश्वर सारे सवालों का जवाब एक ही है, तू हमारा परमेश्वर है, तू राज्य करने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथों में सब कुछ है परमेश्वर, तेरे हाथों में सब कुछ तू अपने कंट्रोल में रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तेरे वचन के लिए हमें तू तैयार कर, तेरे दास को तो अभिषेक कर, आत्मा के साथ उपयोग कर। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए हम बाइबल पठन के लिए, वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। और बाइबल पठन के बाद मैं विनती करूंगा परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश हमें वचन से बातचीत करेंगे। आइए आज के बाइबल अध्ययन के लिए दानिएल उसका 6वां अध्याय 28 से लेकर 37 तक, यानी 37 कलम तक हम मिलकर पढ़ेंगे। और वचनों को मैं पढ़ता हूं और आप अपने घरों में अपने बाइबलों को खोलकर इस वचनों को पढ़कर समझने के लिए कोशिश करें, अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी तू मुझसे बातचीत कर, और जो संदेश परमेश्वर के दास लेके आ रहे हैं हमारे जीवन के अंदर, परिवारों के जीवन के अंदर, हमारे देश के अंदर परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करें। आइए दानिएल उसका 4वां अध्याय 28 से अंतिम कलम तक मैं पढ़ता हूं। अपने बाइबलों को खोलकर मेरे साथ पढ़ें। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसमें मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकल जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच और अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उसे नहीं कह सकता है कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझे फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। आइए अपने आप को तैयार करें और मैं विनती करूंगा परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश आगे आकर हमें वचन से बातचीत करेंगे। और वचन का जो शीर्षक है, परम प्रधान राज्य करता है। आइए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश। भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आप सबसे मिलकर बहुत खुशी है
और हम विश्वास करते हैं कि जैसे हमेशा होते आ रहा है, आज भी प्रभु परमेश्वर हमसे बात करेगा और सुनने वालों को, देखने वालों को बहुतायत से आशीष करेगा। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें और एकाग्रता के साथ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। आज का जो वचन है, जो संदेश है, उसका शीर्षक है परम प्रधान राज्य करता है, या जैसे कि अंग्रेजी में कहा गया है द मोस्ट हाई रेन्स। जिस अनुच्छेद को हमने पढ़ा, यहाँ पर अपने बाइबल को खोल के रखिएगा। यहाँ पे हम बार बार आएंगे और फिर देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताने वाला है। अब देखिए, इंसान की जो सोच है उसमें तो हम यही देखते हैं कि दुनिया के महान लोग जो हैं वे कहते हैं कि जो सबसे बड़ा है उसको सबके ऊपर, औरों के ऊपर प्रभुता करना है। अगर मैं महान हूँ तो सब लोग मेरे तले बैठना है और मैं उनके ऊपर प्रभुता करूँगा। तो हमारी सोच तो इसी प्रकार की है और दुनिया के सभी लोग इसी प्रकार के लोग हैं। और इसलिए जो है, जब हम बाइबल में आते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि दुनिया में तो यही रीत है, बल्कि आपके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके बीच में कोई महान होना चाहे तो वह सबका सेवक बने या दास बने। यह हमें चौंकाने वाली एक ऐसी बात है जिसे अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे और काम में लाएंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर जो कहता है कि महान कौन है और महानता क्या है, तो उसमें और इंसान के सोच में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि वचन में कहा गया यशायाह नबी के पुस्तक 55 और उसके 8 और 9 में कि जिस प्रकार से आकाश और पृथ्वी के बीच में इतना बड़ा अंतर है और आकाश पृथ्वी से उतना ऊंचा है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर की सोच और हमारे सोच में बहुत बड़ा अंतर है। और इसलिए अगर हम अपने दुनियादारी को बाइबल के अंदर लाने की कोशिश करेंगे या कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो विफल हो जाएंगे और परमेश्वर को हम कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का कहना कुछ और है, सोचने की रीति कुछ और है, वो जो हमसे चाहता है वो कुछ और है, उसको प्रसन्न करने का तरीका कुछ और है। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो दुनियादारी को दूर रखकर, छोड़कर आना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठकर इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि वह हमें क्या बताना चाहता है। अब देखिए, मैं बाइबल से एक अनुच्छेद पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। यह है पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1, और इसमें से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक पहला अध्याय 26 से लेकर 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं डराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो हैं ही नहीं, जो मूर्ख हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, जो निर्बल हैं और जो नीच हैं, जो तुच्छ हैं। दुनिया में तो कोई ऐसे लोगों को नहीं चुनेगा, क्योंकि अगर इसी पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे
दानियल की पुस्तक जिसको हमने शुरू में पढ़ा था, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने इज़राइल देश से कुछ जवान लोगों को निर्वासन में यानी कि अपने देश में लेके चला गया, और फिर वह कहता है कि इन जवान लोगों के बीच में से जो सबसे कुलीन हैं, जो जिनमें निपुणता है, जो प्रवीण हैं, उनको लेकर आओ और उनको तैयार करो, उनको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, 3 साल उनका परामर्श किया जाए, और फिर जब वे बेबीलोन के विद्या में, भाषा में निपुण हो जाएंगे, फिर उनको मेरे सामने लेकर आओ। तो ये था नबूकदनेस्सर राजा की आज्ञा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कुछ और ही बात को देखते हैं। वह ऐसे लोगों को नहीं चुनता जो बड़े हों, जो कुलीन हों, जो प्रवीण हों, लेकिन वो जिसे चाहता है उसको चुनता है, और जिसको वो चुनता है उसको वो तैयार करता है। तो यहाँ पर बात बिल्कुल विपरीत है। वो जिनको चुनता है उनको तैयार करता है और उनको अपने वरदानों से भरता है, उनको वो प्रवीण बनाता है। ऐसा नहीं कि प्रवीण लोगों को चुनता है, लेकिन चुने हुओं को प्रवीण बनाता है, उनको तैयार करता है और फिर अपने अभिषेक के साथ उनका इस्तेमाल करता है। तो यहीं पे हम देखते हैं, जैसे पहले कुरिन्थियों में अभी हमने पढ़ा था, कि वो जिस प्रकार के लोगों को चुनता है वो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। आश्चर्यचकित क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सोच विचार कुछ और है। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े लोगों को वो चुनेगा। अब अगर बाइबल के अंदर ही आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों को चुना, देखिए। मछुआरों को, चुंगी महसूल करने वालों को, महसूल इकट्ठा करने वालों को, पापियों को चुना उसने, और ऐसे लोगों को चुना जो दुनिया में और समाज में तिरस्कृत लोग थे, जिनको कोई जानने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था, चाहने वाला नहीं था। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना, लेकिन चुनने के बाद उसने उनको बिल्कुल बदल दिया, अंदर से परिवर्तित किया, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, उनके स्वभाव को ही नहीं चरित्र को बदल दिया, और फिर उनको देखिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया, उनके द्वारा कैसे बड़े बड़े काम उसने किए। ये है हमारे प्रभु की कीर्ति, और आज भी वह ऐसा ही करता आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से लोगों को चुना और लोग किस प्रकार से चयन करते हैं, देखिए उसमें मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग ने चाहा कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दिया जाए, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ये समय नहीं है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने परमेश्वर को विवश किया और फिर शाऊल को राजा के तौर पे नियुक्त किया गया, और लिखा गया है कि शाऊल जो है सब लोगों से ऊंचा था डील डॉल में, और जब लोगों ने उसे देखा तो कहने लगे, वाह कैसा व्यक्ति है जो हमारा राजा बनने के लिए चुना गया है। लेकिन आगे पढ़कर जब हम देखते हैं तो क्या पता चलता है कि परमेश्वर कहता है कि इसको राजा बनाकर मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि वह उसे जैसा रहना था, जैसे उसको बर्ताव करना था, जिस प्रकार से उसको निर्णय लेना था, जिस प्रकार से देश की और प्रजा की नेतृत्व उसे करना था, वैसा वो नहीं कर रहा था, बल्कि अभिमानी बना, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उसने वो काम किए जिसे उसे नहीं करना था। तो फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मैंने इसको तिरस्कार कर दिया है और मैंने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को चुन लिया है जो मेरी प्रजा पे राज्य करेगा। फिर आगे बढ़ के देखते हैं कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि दाऊद था। तो एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल को बुलाया और कहा कि तू बेतलहम जा, वहाँ पे यिशै के जो बेटे हैं उनमें से एक को जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उसे तो इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक करना।
तो वहाँ पे जाता है शमूएल नबी और ईशै से बात करता है। उसके जो बेटे हैं, उसके 8 बेटे थे, एक एक करके सब उसके सामने लाए जाते हैं। सबसे पहले बेटे को वो जब देखता है, एलियाब को देखता है कि वाह कितना ऊंचा कद का है, डिलडोल का है, देखने में इतना मनोहर लगता है, अवश्य यही होगा जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर उसको कुछ और कहता है। देखिए वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय को देखें। पहला शमूएल 16वां अध्याय और इसमें 7वां वचन। 1 Samuel chapter 16 and verse 6 and 7। जब वे यानी कि ईशै के बेटे आए, तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके, शमूएल नबी की बात हो रही है, उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो हम क्या देखते हैं कि उसे, जिसने नबी ने भी कहा कि यही होगा जिसे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि मैंने इसे अयोग्य जाना है, मैंने इसको तिरस्कार कर दिया है। मनुष्य जो है बाहर का रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। फिर एक एक करके ईशै के सभी बेटे उसके सामने लाए जाते हैं और अंत में जो है जब दाऊद उसके सामने लाया जाता है तो परमेश्वर की वाणी आती है और वह कहता है कि यही है जिसे मैंने चुना। यह है उसी अध्याय पहला शमूएल 6 और फिर उसके 12 को देखिए, 6 का 12। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, यानी कि दाऊद को बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। और आगे पढ़कर देख सकते हैं कि दाऊद किस प्रकार का राजा बना, किस प्रकार का व्यक्ति था। परमेश्वर कहता है कि वह मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि दाऊद ने आगे कोई भी गलती नहीं की, लेकिन उसमें बड़ी बात यही थी कि जब भी उसे बताया जाता था कि हे दाऊद, तूने जो किया वो गलत है, तो वो फौरन मन फिराता था। एक बार ऐसा हुआ कि नातान नबी को परमेश्वर ने दाऊद राजा के पास भेजा और नातान ने कहा, हे दाऊद, वह व्यक्ति तू ही है। तो दाऊद ने मन फिराया और फिर क्योंकि दाऊद ने मन फिराया इसलिए परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे वापस उसको अपने गद्दी पर बिठाया और राज्य को उसके हाथ से नहीं छीना, जैसे कि उसने शाऊल के हाथ से छीन लिया। तो परमेश्वर का कहना है कि इंसान बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं बल्कि उसके मन को देखता है। और इसलिए परमेश्वर जिसे चुनता है उसे दुनिया वाले अक्सर नहीं मानते, उसको कुछ सोचते ही नहीं उसके बारे में कि यह कोई है। लेकिन परमेश्वर जब उसे देखता है तो कहता है कि उठ, इसको अभिषेक कर, यही है जिसे मैंने चुना। इतिहास जो है, कलीसिया के इतिहास को आप देखिए, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे पुराने नए नियम में भी, तो वहाँ पे एक दो रह गए, जैसे कि पौलुस था या अपुल्लोस था, ऐसे एक दो तो रह गए। उनको छोड़कर बाकियों को देखिए, सब के सब साधारण लोग थे, ऐसे लोग जिनको कोई चुनने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना, उनको अपनाया। पुराने नियम के नबियों को देखिए, उनमें से बहुत ही कम लोग थे जो कुलीन थे, जैसे एक हाथ रह गए, जैसे कि यशायाह नबी था, लेकिन उनमें अधिकांश लोग जो थे बहुत ही साधारण लोग थे। ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि मैं नबी नहीं था, न मेरे पिताजी नबी थे, हम तो साधारण लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसने हमें चुना और उसने हमें आज्ञा दी है कि जाओ
मेरी प्रजा के सामने भविष्यवाणी करो और वो सब बातें उन्हें बताओ जो मैं तुम्हें बताने के लिए दूंगा। हमेशा परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें से एक हाथ को तो जरूर चुन लेता है, ऐसा नहीं कि उनको कभी नहीं चुनता, लेकिन अधिकांश लोगों को जो वो चुनता है वे ऐसे ही लोग हैं, साधारण लोग। और जैसे कि हमने पहले कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ा था, उसने मूर्खों को चुना है, तुच्छ लोगों को चुना है, नीच लोगों को चुना है, जो है ही नहीं उनको चुना है। यानी कि अगर आज आपको और मुझे वो चुना है, उसने चुना है, तो हम इसी प्रकार के लोग हैं, मूर्ख, नीच और तुच्छ लोग। हमें कोई बड़प्पन नहीं, हमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम सबके सामने खड़े होकर डींग मार सकें, बल्कि डींग मारने वालों को तो वो तिरस्कार कर देता है। जो नम्र हैं, दीन हैं, खेदित मन के लोग हैं, उनको वो चुनता है, क्योंकि वो मन को देखने वाला है, बाहरी रूप को नहीं। देखिए, आप सोने को किसी भी बर्तन के अंदर रखिए, किसी भी, मान लीजिए कि उसको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर ही क्यों ना रखें, लेकिन सोना सोना ही होता है। परमेश्वर जब दिल को देखता है, जब इंसान के आत्मा को देखता है, तो उसके शरीर को नहीं देखता, उसके बाहरी रूप को नहीं देखता, क्योंकि सोना सोना ही है। और वो वाकई सोना को चाहता है, बाहरी रूप को नहीं, बर्तन को नहीं चाहता। बर्तन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर की बात सोना होना चाहिए। वचन में एक और जगह में कहा गया है, अगर हम तरक्की या पदोन्नति की बात करें, भजन संहिता उसके 75वां अध्याय को देखिए, 75वां भजन और उसका 6वां वचन। बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। बढ़ती, तरक्की, पदोन्नति, किसी भी शब्द का प्रयोग कीजिए, वह न पूर्व से, न पश्चिम से, न दक्षिण से, न जंगल से, कहीं से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से आता है। वह एक को घटाता, दूसरे को बढ़ाता है। दानियल की पुस्तक अगर हम वापस आएं, उसका 4वां अध्याय जिसे हमने पढ़ा था, उसमें हम क्या देखते हैं? जब तक इस बात को न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। इसी वचन को हम कई बार देखते हैं, 5वें अध्याय में भी, 4थे अध्याय में भी। परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। कोई जाकर उसके सामने सवाल नहीं कर सकता कि तूने किसे चुना, ये कौन है, ये इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ये साधारण व्यक्ति है। कई बार जो है, जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं तो क्या देखते हैं कि दुनिया जो है कलीसिया के अंदर घुस जाती है कई बार, और लोग दुनिया वालों को जैसे सोचने लगते हैं कि किस प्रकार के परिवार से आता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कितने साल से ये मसीही है, इसके बाप दादा कौन थे, और कितना कुलीन है, कितनी बड़ी नौकरी में है, उसके पास कितने रुपए पैसे हैं, कितना पढ़ा लिखा है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, बड़ा व्यक्ति है, चलो उसका अगुवा बना देते हैं। ये जो है परमेश्वर की रीत, परमेश्वर के सोच से बिल्कुल विपरीत है। वह ऐसी बातों पर बिल्कुल वह नजर ही नहीं करता, नजरअंदाज करता है, बल्कि वह क्या देखता है कि इसके दिल किस प्रकार से है। क्या परमेश्वर के सामने ये सीधा है? क्या परमेश्वर के वचन पढ़कर थरथराता है? क्या खेदित मन वाला है? क्या नम्र व्यक्ति है? क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं? परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। जो अहंकार करते हैं उनको नहीं चुनता, बड़े बड़े लोगों को बहुत ही कम चुनता है। यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा को यही बात बताया गया था कि हे राजा, तू इस बात को जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। ऐसा मत सोच कि तू कर रहा है प्रभुता,
कुछ समय के लिए तुझे परमेश्वर ने राजा जरूर नियुक्त किया, और तब तक तू राजा बना रहेगा जब तक तू परमेश्वर का भय मानता रहे और उसके कहे हुए मार्ग में चलता रहे। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इज़राइल के इतिहास में, तो वहाँ पे लोगों को बताया गया, राजाओं को बताया गया कि हे राजा, तू परमेश्वर के वचन का पालन कर। और इसलिए उनको वचन का पुस्तक भी दिया गया, यानी कि पुराना नियम, और उनको बताया गया कि तुझे ऐसे ऐसे राज्य करना चाहिए, ऐसे निर्णय लेना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। ऐसा कभी मत सोच कि मैं ही हूँ सब कुछ, लेकिन परमेश्वर के अधीन बना रहे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर, तब तू कई साल तक बना रहेगा, कई वर्षों तक बना रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। लेकिन अगर तू अभिमान करने लगे, घमंड करने लगे और सोचने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ और अपने मनमानी करने लगे, तो तुझे परमेश्वर तेरे पद से, तेरे सिंहासन से हटा देगा, तिरस्कार कर देगा और अपने मन के अनुसार किसी और को नियुक्त करेगा। यहाँ पे नबूकदनेस्सर तो इज़राइल का राजा ज़रूर नहीं था, वो बेबीलोन का राजा था, लेकिन क्योंकि उसने बेबीलोन के राज्य में इज़राइल के कई लड़कों को, जवान लोगों को निर्वासन में लेकर गया था और उनके ऊपर प्रभुता कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उससे बात करता है और बताता है कि हे राजा, तो इस बात को ज़रूर समझ ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहे उसे दे देता है। मतलब अगर आज तू राजा है तो इसलिए राजा है क्योंकि परम प्रधान ने तेरे हाथ में राज्य को सौंपा है, और अगर तू उसके अनुसार, उसके मार्ग में चलता न रहे तो तुझे हटा देगा। ये सब नबूकदनेस्सर राजा को बताया गया था। कई जगह में, जैसे मैंने कहा, दानियल के 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में यही बात को हम देखते हैं। अब देखिए, एक और बात है कि बहुत कम लोग हैं जो ऊंचे पद को संभाल सकते हैं। हर कोई चाहता तो है कि मैं ऊंचे पद पर बैठूं और मैं राज्य करूं या फिर परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस प्रकार के तरक्की को, बढ़ाई को, पदोन्नति को संभाल सकते हैं। इतिहास में हम क्या देखते हैं, बाइबल के अंदर ही, कि कुछ ऐसे राजा थे जो अभिमान करने लगे, घमंड करने लगे, और उन्होंने क्या किया, वह काम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया जो उनको करना मना था। यानी कि ऐसा काम जो सिर्फ याजक को करने की अनुमति थी या फिर नबी को करने की अनुमति थी, ऐसा काम करने को उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे कि हम शाऊल राजा के बारे में पढ़ते हैं, जो इज़राइल का पहला राजा बना। पहले शमूएल के 13वें अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला शमूएल 13 और उसका 9वां वचन, उसमें हम क्या देखते हैं कि शाऊल राजा ने क्या काम किया जिसे उसे करना अनुचित था। पहला शमूएल 13 और उसका 9वां वचन। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। होम बलि और मेल बलि, परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाने का काम याजक का था, राजा का नहीं। राजाओं का और साधारण लोगों को मना कर दिया गया था, सिर्फ याजकों का काम था। और याजक वे लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था, नियुक्त किया था। राजा ने सोचा कि मैं राजा हूँ, मैं कर दूंगा, और उसने होम बलि चढ़ा दी। फिर क्या देखते हैं कि परमेश्वर उससे अप्रसन्न हुआ और फिर नबी के द्वारा उसको कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया है, तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। उतना ही नहीं, उजिया राजा के बारे में हम देखते हैं, दूसरे इतिहास 26वां अध्याय, दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 और वहाँ पे 16वां वचन से लेकर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा गया है
कि जब वह सामर्थी हुआ, उजिया राजा की बात है, तो उसका मन फूल उठा। उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। और वहाँ पे अजरिया याजक ने उसे मना किया कि हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किया गया है। लेकिन लिखा गया है कि वह आग बबूला हो गया। उजिया राजा कि तू कौन है मुझे रोकने वाला, मैं जो चाहूँगा मैं करूँगा, राजा हूँ। तो बाइबल में भी हम इसी बात को देखते हैं कि राजा लोग जो हैं, याजकों का काम करने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, फिर परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया, वे तिरस्कृत हुए। शाऊल को तो अपने पद पर से हटा दिया गया, उजिया राजा कोढ़ी बन गया, परमेश्वर का न्याय फौरन उनके ऊपर आया। तो वो थी एक बात। दूसरी बात को हम क्या देखते हैं कि ये जो राजा जो ऊंचे पद पर बिठाए गए, वे अपने उस बड़ाई को वे संभाल नहीं पाए। उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा मानने के लिए तैयार वे नहीं हुए, वे परमेश्वर के सामने अपने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हुए। शाऊल राजा के बारे में तो हम देखते ही हैं। पहले शमूएल के 15वां अध्याय में भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की ओर से उसके पास आज्ञा पहुंचा कि हे शाऊल, तू बाहर निकल और अमालेकियों का घात कर, और उसका कारण था कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, तो इसने आज्ञा नहीं माना। उसके बाद कई साल के बाद आसा राजा बना। इसके बारे में हम दूसरे इतिहास 16वां अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं। आसा जब राजा बना, उसके पास हनानी नबी के द्वारा वचन पहुंचा, लेकिन आसा नाराज हुआ, आग बबूला हुआ कि तू कौन है मुझे संभालने वाला, मुझे डांटने वाला, सुधारने वाला। लेकिन उसी समय पर हम क्या देखते हैं कि जब दाऊद राजा ने पाप किया और जब परमेश्वर का वचन नातान नबी के द्वारा दाऊद के पास पहुंचा और नातान ने कहा कि हे दाऊद राजा, यह व्यक्ति तू ही है, तो हम क्या देखते हैं कि दाऊद ने अपने आप को नम्र किया, मन फिराया, और उसने परमेश्वर के सामने बैठकर उसने अपने आप को दीन किया। यह था अंतर परमेश्वर के मन के अनुसार जो व्यक्ति था उसमें और बाकी लोगों के बीच में। तो बहुत कम लोग हैं जो ऊंचे पद को संभाल सकते हैं, जो घमंड नहीं करते, जो अपने हाथ बढ़ाकर याजक के काम में नहीं जो लगाते, जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते रहते हैं। इतना ही नहीं, दानियल के पुस्तक से हमने तो ज़रूर पढ़ा था, वहाँ पे देखिए दानियल के पुस्तक 5वां अध्याय, अगर पहले वचन से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा का जो पोता था बेलशस्सर, वह राजा बन गया उसके बाद। और उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के साथ बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोना चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। तो पहली बात परमेश्वर की आज्ञा न मानना, दूसरी बात वह काम करना जो सिर्फ याजकों को करने की अनुमति थी, तीसरी बात जीवित परमेश्वर का निरादर करना। दाखमधु पीने के लिए परमेश्वर में यरूशलेम में जो मंदिर था उसमें से जो सोने और चांदी के पात्र थे उनको बाहर लाकर उनमें से दाखमधु राजा खुद पिया, अपने प्रधानों को पिलाया, रानियों को, रखेलियों को भी पिलाया। परमेश्वर का निरादर। उतना ही नहीं, इसके बाद और भी हम देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक
18वां अध्याय, दूसरे राजाओं के पुस्तक 18वां अध्याय। यहाँ पर हम रबशाके के बारे में पढ़ते हैं, जो असीरिया राजा का सेना नायक था। दूसरे राजाओं के पुस्तक 18, यहाँ पे देखिए कि वह क्या कहता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 उसके 32 से लेकर आगे वो कहता है, हिजकिय्याह यह कहकर तुमको न बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ हैं? और फिर बोलते जाता है। उसके बाद देखिए उसी पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 10वां पद से लेकर आगे, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है, फिर क्या तू बचेगा? परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, वह काम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना जो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त याजकों को करने की अनुमति है। तीसरी बात, जीवित परमेश्वर का निरादर करना। और चौथी बात, परमेश्वर को ललकारना। यह है इंसान के दिल की बात। इंसान को थोड़ा सा आप इज्जत दीजिए, थोड़ा सा एक पद पे बिठा दीजिए कुछ समय के लिए, और इतना अहंकार करने लगता है, इतना घमंड करने लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात को तो छोड़िए, परमेश्वर को ही ललकारने लगता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वचन में लिखा गया है कि विनाश के पहले घमंड जाता है और पतन के पहले एक अहंकारी आत्मा होती है। यह है नीति वचन 16 के 18 में। विनाश के पहले घमंड जाता है और पतन के पहले अहंकारी आत्मा है। नबूकदनेस्सर राजा को तो यहाँ पे 4 अध्याय में, दानियल के 4 अध्याय में उसको बता दिया गया था, चेतावनी दी गई थी कि हे राजा, तू ऐसा मत कर, तुझ पर परमेश्वर का न्याय आने वाला है और तू अपने आप को संभाल ले, मन फिरा। लेकिन ये सब बताने के बाद भी लिखा गया है कि उसके 12 महीने के बाद ये सब बातें नबूकदनेस्सर राजा पर बीती। उसने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाई, नहीं 28वां वचन, दानियल 4 का 28। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल, अपने सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई और वह बात घट गई जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले इसको चिता दिया था। परमेश्वर ने उसको दिखा दिया अपने कहने के अनुसार कि सारे विश्व में जो सबसे शक्तिशाली राजा था, अगर परमेश्वर चाहे तो किसी भी घड़ी उसको हटा सकता है। उसी घड़ी परमेश्वर के कहने के अनुसार नबूकदनेस्सर राजा पागल बन गया और उसको उसी के अनुयायी जो थे उन्होंने आकर सिंहासन से ही नहीं, राजमहल से भी उसको हटा दिया और फिर उसके जगह में उसका बेटा राज्य करने लगा। तो परमेश्वर ने दिखा दिया कि तू दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुझे एक पल में हटा सकता हूं। इतना ही नहीं, 7 साल के बीतने के बाद परमेश्वर ने इस बात को भी प्रमाणित कर दिया, प्रकट कर दिया कि एक पागल व्यक्ति को भी वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है।
उसी अध्याय 4 अध्याय के 34वें वचन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के होश को वापस लौटा दिया। नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और कहता है कि मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। और फिर वह परमेश्वर की ओर मुड़ता है, मन फिराता है, परमेश्वर को महिमा प्रदान करता है, परमेश्वर को मान लेता है, अपने आप को दीन करता है। फिर क्या हुआ? उसके राज्य के जो प्रधान थे, जो मंत्री थे, वापस सब नबूकदनेस्सर के पास आए। सब ने फिर से उसको सिंहासन पे बिठाया। तो परमेश्वर ने बता दिया कि हे नबूकदनेस्सर, तो अपने आप को, अपना सिर ऊंचा मत उठा, अपने आप को ज़्यादा मत समझ। अगर मैं चाहूँगा तो हालांकि तू सबसे शक्तिशाली है पूरे दुनिया में, लेकिन मैं तुझे हटा सकता हूँ। और हटा भी दिया उसने। और फिर उसने ये भी दिखा दिया कि अगर मैं चाहूँ तो तुझे पागलपन से उठाकर तुझे फिर से अपने सिंहासन पर बिठा सकता हूँ। और वो करके भी दिखा दिया। उसने यूसुफ को चुना, जो एक दास था, जो जेल खाने में था, कम से कम 12 साल जेल में था। वहां से उसने चुना, उसको उठाया और एक दिन के अंदर उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जो उन दिनों में दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। वो चाहे जो भी चाहे वो कर सकता है, इसलिए उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। उसकी शक्ति का कोई सीमा नहीं है, समझ की कोई सीमा नहीं है। कोई उसके हाथ को रोक नहीं सकता, कोई उसका सामना नहीं कर सकता, कोई उसे जाके पूछ नहीं सकता कि ये तो क्या कर रहा है। वो कहता है कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहे उसे दे देता है। और वह चाहता है कि जिसको वो नियुक्त करता है वो नम्र और दीन बना रहे, अपने औकात को वो जाने। परमेश्वर के सामने किसी का कोई औकात नहीं है। जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र दीन बने रहें। बेलशस्सर की कहानी में 5वें अध्याय में हम इसी बात को देखते हैं। उसको पता था कि नबूकदनेस्सर जो उसका दादा था, उसके जिंदगी में क्या क्या बातें बीती थी, लेकिन ये सब जानने के बावजूद उसने अपने आप को दीन नहीं किया। फिर परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर भी पहुंचा। और वहां पे क्या देखते हैं? उसी रात को वो घात किया गया, राज्य उसके हाथ से छीन लिया गया। और फिर मादियों और फरीसियों का राजा जो था दारा, उसके हाथ में राज्य सौंप दिया गया। तो वचन में भी लिखा गया कि इंसान है ही क्या, मैं क्या हूं और आप क्या हैं। अगर परमेश्वर आज ही इसी पल हमारे नथनों से हमारा श्वास को हटा दे तो वहीं पे हम गिरेंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। हम हैं ही नहीं, कुछ भी नहीं हैं हम। नीति वचन के पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि राजा का जो दिल है वो परमेश्वर के हाथों में है। वो जल के नदियों के जैसे परमेश्वर के दिल को भी इधर उधर मोड़ लेता है जैसे वो चाहे। अगर ये बात है, अगर ये सच्चाई है, तो हम घमंड कर ही नहीं सकते। वचन में यह भी लिखा गया है कि इंसान दिल के अंदर बहुत कुछ सोचता है, उसके चाल तो बहुत हैं, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की जो सम्मति है वही खड़ी रहेगी। परमेश्वर जो निश्चित करता है वही बना रहेगा। इंसान कुछ भी सोचे, कुछ भी योजना बनाए, लेकिन परमेश्वर ने जो चुना है, जो नियुक्त किया है, वही बना रहेगा। और इसलिए पतरस कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन करो, ताकि वह उचित समय पे तुझे बढ़ाए, तुझे ऊंचा करे। देखिए पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 6वां वचन। पहला पतरस 5वां अध्याय और 6वां वचन। और इस बात को अगर हम याद रखेंगे तो भलाई होगी। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए।
दीनता से रहो और उचित समय पर, ऐसा नहीं कि आज ही वो तुझे बढ़ा देगा, उचित समय पर जब उसका समय आएगा तो वह तुझे बढ़ाएगा। अगर इंसान अपने आप को बढ़ाना चाहे या फिर दूसरे इंसान के पीछे, राजाओं के पीछे भागे, अगुओं के पीछे भागे ताकि हम बढ़ जाएं, ऊंचे पद पर हम पहुंच जाएं, तो यह बात मैं निश्चित आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको नीचे गिराएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और उसके लिए इंतजार करें तो उचित समय पर जरूर वह आपको बैठाएगा, उठाएगा, ऊंचे पद पर बिठाएगा। यह है मसीही जिंदगी के राज। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं और अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं या किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते हैं जो हमें पद पर बिठा सकता है, तो हम भूल करते हैं। यह नहीं है तरीका। तरीका बहुत ही साधारण है। अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन करो, दीन बनाओ, तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मत्ती के सुसमाचार में यह भी लिखा गया है 23:12 में कि जो कोई अपने आप को उठाएगा वह नीचे गिराया जाएगा, और वह जो अपने आप को दीन बनाएगा वह ऊंचा उठाया जाएगा। देखिए मत्ती के 23 और इसके बाद 1-2 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती के 23 उसके 12 को देखिए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो अगर ये बात है तो हमें कैसे जीना चाहिए? परमेश्वर के राज्य का रवैया क्या है, रीत क्या है? देखिए मत्ती के 20वें अध्याय से कुछ पद को हम पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संबोधित कर रहा है और कहता है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। कई साल पहले की बात है, एक बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको आमंत्रित किया गया, विदेश से आए थे चेन्नई शहर में एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो उनका अपना ही कहना था और मैं वहाँ पे था तो मैंने सुना अपने होठों से। तो वो कह रहे थे कि मैं रिसेप्शन में पहुँचा और वहाँ पे मैंने अपने आप को परिचित कराया। मैंने कहा कि मैं यूं हूँ और इस देश से आया हूँ और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो मैं बात कर ही रहा था तो एक व्यक्ति पीछे से आया, उसने मेरे बक्सा को उठाया और लेकर कहीं चला गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन है जो मेरा बक्सा उठा के जा रहा है। तो मैंने वहाँ पे रिसेप्शन में जो बैठे थे उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये हमारे बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने इनके बक्से को उठा के जाके कमरे के अंदर रखा। यह है दीनता। मैं एक बार गया था एक कन्वेंशन में, तो कन्वेंशन में क्या था कि वहीं पे हमें ठहरना था, वहाँ पे 5 दिन के का कन्वेंशन था, वहीं पे हमें ठहरना था। तो मैं उन दिनों में तो मैं लड़का ही था, कितना 26-27 साल का रहा होगा। तो वहाँ पे गया था, वहाँ पे एक बहुत बड़े प्रचारक एक थे, जाने माने थे, आंध्रा में उनका बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि क्या मैं आपके लिए नहाने के लिए मैं गर्म पानी ले आऊं, और एक बाल्टी पकड़ के तैयार हो गए कि जाके गर्म पानी मेरे लिए पकड़ कर लाएं। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं लड़का हूं, ये इतने बड़े प्रचारक हैं और मेरे लिए पानी लाने के लिए तैयार हो गए। भाई और मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं
यह है दीनता, यह है तरीका जीने का। और परमेश्वर के दास ऐसे ही हैं, और इनसे मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। कई साल के बाद मैं जब दिल्ली पहुंचा, वहाँ पे एक बार मुझे क्रिसमस कैरल में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे ठंड का मौसम था, दिल्ली में काफ़ी ठंड लगती है। तो मैं वहाँ पहुँच गया और उस दिन पूरा सूट बूट पहन के गया था। वहाँ पे जाके क्या देखा कि कमरा एकदम गंदा पड़ा है, जिसके अंदर हमें मीटिंग करना था। कमरा एकदम गंदा पड़ा है। कुछ लोग पहुँच गए थे, लेकिन कोई सफाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने ढूंढ के देखा, एक झाड़ू मिला मुझे, और सूट बूट पहन कर मैं झाड़ू चलाने लगा वहाँ पे। और मुझे देखकर लोग भाग कर आए, नहीं 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 हम करेंगे साफ, और फिर साफ करने लगे। यानी कि कोई हाथ बढ़ाकर छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तो अगर आप और मैं, हम अगर कहें कि मैं मसीही हूँ, तो हम अपने ज़िंदगी के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहिए हमें कि दीनता क्या है, मसीहत्व क्या है, दूसरों की अगुवाई करना कैसे करना चाहिए। जो कोई बड़ा होना चाहे वह सेवक बने। जो कोई अपने आप को बढ़ाता है, उठाता है, वह दीन कर दिया जाएगा। जो अपने आप को नम्र और दीन करता है वह उठाया जाएगा। नबूकदनेस्सर राजा के ज़िंदगी से हमने इसी बात को देखा कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में शासन करता है। जिसे चाहे वह उठाता है, जिसे चाहे नीचे करता है। वह ऐसे लोगों के तलाश में है जो मन के दीन और नम्र हों, जो परमेश्वर के मन के अनुसार हों, जो उसके चलाए हुए मार्ग पे चलें, जिंदगी के अंतदार बने रहें। परमेश्वर ऐसे उनको खोजता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो जैसे पतरस ने कहा, आप अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बनाए रखिएगा, दीन बने रहिए। उचित समय पर वह आपको उठाएगा और आपको पद पर बिठाएगा, और आपके द्वारा वह बहुत बड़े बड़े काम करेगा। आइए, वचन यहीं पे समाप्त होता है। हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे सामने नबूकदनेस्सर राजा के ज़िंदगी के द्वारा और भी अन्य लोगों की ज़िंदगी के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु, हमारी विनती है कि सुनने वाले हर भाई और बहन के दिल में आप कार्य करें। प्रभु, हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, आपके अनुयायी मानते हैं, प्रभु होने दीजिए कि हम आपके दिल के अनुसार व्यक्ति बने। जिस प्रकार से हमने दाऊद राजा को अपने आप को दीन करते हुए देखा, हम भी वैसे ही अपने आप को दीन करें। और प्रभु, उस दिन तक हम इंतज़ार करें जब तक आप हमें तैयार न करें, और फिर जब तक आप हमें पद पर न बिठाएं। तब तक प्रभु हम आपके सेवा करते रहेंगे, नम्र बने रहेंगे, सीखते रहेंगे, और प्रभु आपके अधीन बैठे रहेंगे। प्रभु, हम में आप अपनी आत्मा को रखिए, नम्रता, दीनता, सीधाई की आत्मा, वफादारी की आत्मा, विश्वास योग्यता, आज्ञा पालन। प्रभु, ऐसे आत्मा को आप हम पे रखिए, हम में रखिए। और हम जो आपके नाम से जाने जाते हैं, मसीह का पालन करें, मसीह का अनुयायी करें, मसीह के पीछे चलें, अनुसरण करें। प्रभु, हम अपने आप को फिर से एक बार दीन करते हैं और सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। वचन को आशीषित कीजिए, अपने बड़े नाम को महिमान्वित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब अंतिम आशीर्वाद के लिए, अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युग के अंत तक बना रहे, आमीन।